हेलो माय परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनीमिया के बारे में। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बात करें यहाँ पे एनीमिया के बारे में, तो ये हमारे एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, ठीक है, जिसका मतलब होता है विदाउट ब्लड। यानी बहुत ही सिंपली बात करें तो एनीमिया में होता क्या है कि जो हमारा आरबीसी है उसके अंदर हीमोग्लोबिन का अमाउंट जो है कम हो जाता है। और उसकी वजह से होता क्या है कि अल्टीमेटली जो हमारे ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। यानी देखो क्या होता है कि जैसे हमारी जो आरबीसी है, ठीक है, तो आरबीसी के अंदर होता है हमारा हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन हमारा हीम और ग्लोबिन से मिलकर बना होता है। तो इसके अंदर जो हमारा हीम पार्ट होता है, ठीक है, तो उसके अंदर होता है हमारा आयरन, ठीक है। और आयरन क्या करता है, आयरन हमारा ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो अगर हमारे आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो हमारे जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है आरबीसी की वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। और हमारी बॉडी को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है हमारी बॉडी में एनीमिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब यहाँ पे बात करें हम लोग जो है सिम्टम्स ऑफ एनीमिया के बारे में, तो इसके जो है कुछ मेजर सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे जो है वीकनेस वगैरह देखने को मिलती है, ठीक है, टायर्डनेस रहती है और स्किन जो है थोड़ा पेल हो जाती है, यानी कि थोड़ा स्किन का कलर यहाँ पे येलो हो जाता है, ठीक है। और जो हमारी हार्ट बीट है, ठीक है, तो वो यहाँ पे थोड़ा फास्ट हो जाती है। और उसके बाद बात करें तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और चेस्ट पेन, यानी कि हमारे सीने में दर्द बना रहता है, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ें आप लोग को देखने को मिल रही है तो आप लोग मतलब समझ सकते हो कि आप लोग को एनीमिया की प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे देखो, हमारे बात करें टाइप्स ऑफ एनीमिया के बारे में, तो यहाँ पे जो हमारे कुछ मेजर टाइप्स हैं एनीमिया के, उसमें आता है हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, फिर आता है हमारा एप्लास्टिक एनीमिया, फिर आता है हमारा हीमोलाइटिक, और फिर सिकल सेल एनीमिया, और फिर आता है हमारा परनीसियस एनीमिया। तो इसमें हम लोग बात करें तो जो हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है ये हमारा सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है एनीमिया का, ठीक है। तो ये हमारा लेडीज के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि क्या होता है कि वुमेन्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अल्टीमेटली हमारा जो है हीमोग्लोबिन और आरबीसी का भी लॉस होता है। तो उसकी वजह से जो बॉडी है उसके अंदर आयरन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से एनीमिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। देखो, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यानी कि वो एनीमिया जो कि आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो जब यहाँ पे कोई लेडी यहाँ पे प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, तो उसके अंदर जो चिल्ड्रन की ग्रोथ होती है उसके लिए भी आयरन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि बात करें तो जैसे कि जब यहाँ पे कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसके अंदर जो यहाँ पे चिल्ड्रन है तो उसकी ग्रोथ हो रही है, तो उसको भी आयरन की ज़रूरत है, ठीक है, और लेडी को भी है। लेकिन आयरन बन तो नॉर्मल ही रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आयरन की जो है कमी हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, यानी ओवरऑल ये जो है वुमेन्स में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। और उसके बाद बात करें हम लोग यहाँ पे ए प्लास्टिक एनीमिया के बारे में, तो ये हमारा एक ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है कि जो हमारी बॉडी की बोन मैरो होती है, ठीक है, वो यहाँ पे इनफ ब्लड सेल बना ही नहीं पाती है। तो हमें पता है कि हमारी जो ब्लड सेल्स हैं वो कहाँ पे बनती है, हमारी बोन मैरो में, ठीक है। तो अगर बोन मैरो यहाँ पे ब्लड सेल ही नहीं बनाएगी अच्छे से तो हमारी बॉडी में ब्लड सेल की कमी हो जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली हमारी बॉडी में जो है एनीमिया कॉज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो होता क्या है कि जो बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल होती है, तो हमें पता है कि हमारी जितनी भी ब्लड सेल है वो यहाँ पे हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से बनती है। तो अगर उसी को यहाँ पे डैमेज हो जाए, ठीक है, अगर हमारी स्टेम सेल को ही नुकसान हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी ब्लड सेल नहीं प्रोड्यूस होंगी। तो ये हमारा एक मेजर कॉज होता है हमारे एप्लास्टिक एनीमिया का। अब यहाँ पे देखो, ये जो है हमारे आर्सेनिक, बेंजीन जैसे टॉक्सिन्स की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, या फिर जो हमारी अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, अगर उसका जो है इफेक्ट है बहुत ज़्यादा तो उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर कुछ डिजीज जैसे कि हमारी एचआईवी वगैरह हो गई तो उसकी वजह से भी हमें ए प्लास्टिक एनीमिया की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और बात करें हम लोग यहाँ पे हीमोलाइटिक एनीमिया के बारे में, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी रेड ब्लड सेल है, ठीक है, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होने लगती है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी ब्लड स्ट्रीम है उससे रिमूव होने लगती है बिफोर देयर नॉर्मल लाइफ स्पैन। यानी कि देखो, हमारी जो आरबीसी है उसका लाइफ साइकिल कितना होता है, 120 डेज का। तो अगर हमारी ब्लड सेल 120 डेज से पहले ही डिस्ट्रॉय होने लगे, ठीक है, मान लो अगर 70-80 दिन में ही डिस्ट्रॉय होने लग जाए, तो क्या होगा, हमारी बॉडी में आरबीसी की कमी हो जाएगी।
क्योंकि हमारी बॉडी आरबीसी उसी हिसाब से बनाती है, ठीक है, जिस हिसाब से आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है, ठीक है। तो अगर पहले ही डिस्ट्रॉय होने लगी तो हमारी बॉडी के अंदर अल्टीमेटली आरबीसी की कमी हो जाएगी, तो उसकी वजह से भी हमें जो है हीमोलाइटिक एनीमिया की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, ठीक है। और बात करें हम लोग यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया की, तो देखो ये हमारी एक बहुत ही सीरियस एनीमिया होती है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है क्या होता है कि हमारी बॉडी जो हमारी रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस करती है वो यहाँ पे सिकल शेप की होती है। देखो सिकल बेसिकली थोड़ा सी शेप होता है, और सिकल मतलब क्या होता है, सिकल मतलब होता है हंसिया, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने कभी देखा हो तो हंसिया हमारा थोड़ा सी शेप का होता है, ठीक है, जैसे कि हमारा ये इस टाइप का होता है, ठीक है। तो कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसमें क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया में जो हमारी रेड ब्लड सेल है, ठीक है, वो हमारी यहाँ पे इस टाइप की हो जाती है। देखो नॉर्मल हमारी ब्लड सेल कैसी होती है, नॉर्मल हमारी ब्लड सेल यहाँ पे जो है इस टाइप की होती है, ठीक है। लेकिन जो हमारी सिकल सेल एनीमिया है इसमें हमारी ब्लड सेल जो है इस टाइप की देखने को मिलने लगती है, ठीक है। नॉर्मल हमारी बाइकॉनकेव होती है, जबकि इसमें हमारी इस टाइप की होने लगती है। अब इससे नुकसान क्या होता है, देखो आप लोग बहुत ही ध्यान से समझना, ये हमारा एक बहुत ही सीरियस एनीमिया है, ठीक है। अगर ये हो रहा है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमारा ये ब्लड स्ट्रीम है, ठीक है, सॉरी हमारी ये ब्लड वेसल है, ठीक है, और इसमें हमारा जो है ब्लड है हमारा फ्लो हो रहा है। अब मान लो अगर उसमें जो हमारी आरबीसी है वो सिकल यानी कि इस टाइप की है, तो ये क्या होता है कि ये हमारी ब्लड में जो है हमारी ब्लड वेसल में अगर मान लो फंस गई तो कभी कभी हमारे ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर देती हैं। जैसे कि मान लो ये है, अगर हमारी मान लो ये इस तरीके से फंस गई, तो अब क्या है, मान लो ये ब्लड हमारा आ रहा है, ठीक है, ब्लड हमारा आ रहा है, तो यहाँ पे ये इसने क्या किया, इसने ब्लड को ब्लॉक कर दिया। अब ब्लड हमारा यहाँ से आगे ही नहीं जा पाएगा, और अगर मान लो हमारे ब्लड का फ्लो जो है रुक गया तो क्या होगा, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन है वहाँ तक ब्लड पहुँच नहीं पाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, और सीवियर केस में पेशेंट की मौत तक हो सकती है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही हार्मफुल यहाँ पे एनीमिया होता है, ठीक है। अब सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि ये एक एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेन करता है, ठीक है, यानी इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो यहाँ पे नॉर्मल नहीं होता है, और ये जो हीमोग्लोबिन होता है यही हमारे आरबीसी को जो है सिकल शेप में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, इसकी वजह से ब्लड फ्लो हमारा ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पे देखो जो हमारी सिकल ब्लड सेल्स होती है, ठीक है, तो उनकी लाइफ स्पैन भी बहुत कम होती है, ठीक है, यानी कि वो सिर्फ 10 से 20 दिन में यहाँ पे डाई हो जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी आप लोग समझ सकते हो कि हमारी बॉडी के अंदर अल्टीमेटली आरबीसी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, ठीक है। और बात करें हम लोग यहाँ पे लास्ट टाइप की, तो जो हमारा परनीशियस एनीमिया होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारी जो बॉडी है, ठीक है, वो यहाँ पे हेल्दी आरबीसी नहीं बना पाती है, यानी आरबीसी बनाती तो है लेकिन वो उतनी हेल्दी नहीं होती, ठीक है, यानी उसके अंदर जो है आरबीसी की सारी प्रॉपर्टी नहीं होती है। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो है हमारी बॉडी है उसके अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाती है। अब विटामिन B12 हमारी आरबीसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल में हम लोग आने वाले सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक, बट अभी आप लोग इतना समझ लो कि अगर विटामिन B12 की कमी हो गई तो अल्टीमेटली हमारी जो आरबीसी है, ठीक है, तो वो यहाँ पे अच्छी नहीं होगी, ठीक है, हेल्दी नहीं होगी पूरी तरीके से। और उसकी वजह से क्या होगा, आरबीसी अगर हेल्दी नहीं है तो वो उतना ऑक्सीजन कैरी ही नहीं कर पाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, हमें एनीमिया की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो इसके अंदर होता क्या है कि जो हमारा विटामिन B12 है, ठीक है, उसका एब्जॉर्प्शन यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।